नीट 2026 में अब सिर्फ 5 मंथ 15 डेज बाकी है एंड स्टिल आप कंफ्यूज हो कि रिवीजन कैसे करना चाहिए ताकि इफ़ेक्टिव रिवीजन हो और अपने स्कोर भी अच्छे आए एंड सेल्फ स्टडी कितने आवर करनी चाहिए, कब मॉक टेस्ट देना चाहिए, कैसे एनालिसिस करनी चाहिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगर आप ड्रॉपर हो या फ्रेशर हो एंड कंफ्यूज हो कि रिवीजन कैसे करना चाहिए और कब कब मॉक टेस्ट देनी चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे डाउटेड सिंगल वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट थिंग कि कितने आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, तो आप आवर्स मत देखो, अपने डेली का टारगेट बनाओ और उस कंप्लीशन को ट्रैक करो। जो भी आपका डेली का टारगेट है, तीनों सब्जेक्ट का आपको बनाना है, उस टारगेट को कंप्लीट करने का सोचो। आपके टारगेट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास 2 नोटबुक होनी चाहिए, एक मिस्टेक नोटबुक और दूसरी फार्मूला या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन की नोटबुक। एक नोटबुक में आपको सारे मिस्टेक्स लिखने हैं जो भी आप मॉक टेस्ट में कर रहे हो एंड दूसरी नोटबुक आपकी शॉर्ट नोट जैसी होनी चाहिए, लाइक उसमें फार्मूला होने चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की, और ऑर्गेनिक के मोस्टली रिएक्शंस हैं तो वो सारे होने चाहिए। इस पूरे जर्नी में आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, पूरे फोकस और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी और डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल जीरो करना होगा। कोई फ़ोन यूज़ नहीं करना है, यूट्यूब नहीं देखना एंड डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए आप स्टडी आवर को सेशन में डिवाइड कर सकते हो। मतलब अगर आप मान लो आपको 5-6 घंटे पढ़ने, तो 45 मिनट्स का टारगेट बनाओ कि 45 मिनट्स मेरे को पढ़ना है कंटिन्यू, देन आपको 5-10 मिनट्स का ब्रेक लेके उसके बाद फिर से 45 मिनट्स पढ़ो। ऐसे ऐसे सेशन बना लो ताकि डिस्ट्रैक्शन कम हो। डेली आपको टारगेट बनानी है और डेली टारगेट में 3 चैप्टर्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के एक एक चैप्टर होंगे और आपको उस चैप्टर के, जैसे फिजिक्स है तो उस चैप्टर में फिजिक्स के जितने फार्मूला हैं या जो भी इम्पॉर्टेंट नोट है वो आपको पढ़ना है अच्छे से। जो भी आपने शॉर्ट नोट बनाया उससे पढ़ सकते हो, या फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हैं अपन तो लॉन्ग नोट्स भी कर सकते हैं। बाकी आपको हमेशा शॉर्ट नोट्स से ही करना। देन एक बार नोट्स को रिवाइज करने के बाद आपको PYQ सॉल्व करनी है। अगर एक्स्ट्रा MCQs वगैरह है तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। देन केमिस्ट्री की बात करें तो आपको NCERT की रीडिंग करनी ही है केमिस्ट्री में एंड PYQs करने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके बैच में है या कोई दूसरी बुक जो आपने पहले सॉल्व किया था उससे क्वेश्चन, तो वो आप रिवाइज कर सकते हो। देन बायो में तो एक ही चीज़ है कि आपको NCERT की रीडिंग बार बार अच्छे से करनी है, प्लस एक बार समरी ज़रूर से पढ़ लेना। अगर आपने फर्स्ट टाइम चैप्टर जब पढ़ा था समरी नहीं पढ़ा तो इस टाइम पर समरी पढ़ लेना एक बार। हर रिवीजन में आपको समरी नहीं पढ़नी है, बस एक बार समरी पढ़ लो, उसमें जो भी कोई नया पॉइंट है उसको हाईलाइट कर लो और जब भी आप नेक्स्ट रिवीजन करोगे तो सिर्फ आपको समरी की हाईलाइटेड पॉइंट्स ही पढ़नी है। और डेली टारगेट्स अगर बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे टेलीग्राम मैसेज कर सकते हो। देन अगर मैं बता दूँ तो जो फ्रेशर्स हैं उनको नीट और बोर्ड दोनों को मैनेज करना है। तो नीट का जो बोर्ड तो अपने को पढ़ना ही है क्योंकि बोर्ड का पेपर फेब में स्टार्ट हो जाते हैं मोस्टली, और जो अपना नीट का एक बार अपने सिलेबस पढ़ लिया लेकिन अब बोर्ड भी है तो बच्चे सोच रहे हैं कि नीट को अभी रहने देते हैं और बोर्ड पे फोकस करते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपका नीट का एक बार सिलेबस हो गया है तो आप बोर्ड के साथ साथ भी रिवीजन कर सकते हो नीट का, ताकि आपका जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाए। तो आपका जो नीट का फर्स्ट रिवीजन होगा बोर्ड के साथ साथ होगा और ये जो आपका फर्स्ट रिवीजन है टिल 15 जनवरी ख़त्म हो जाएगा। आप स्टार्ट कर रहे हो 15 नवंबर से और आपका जो फर्स्ट रिवीजन है नीट का वो 15 जनवरी तक ख़त्म हो जाएगा और इस बीच में आप बोर्ड का भी पढ़ रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप बोर्ड और नीट दोनों को मैनेज कर पाओगे। देन अगर ड्रॉपर्स की बात करें तो उनका अगर 15 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं तो 31 दिसंबर तक फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करने का टारगेट है एंड इसमें आपका रिवीजन और मॉक टेस्ट सब कुछ आ जाएगा। मतलब आपको NCERT भी पढ़नी है, चाहे फिजिक्स है तो उसके फॉर्मूला, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब करना और मॉक टेस्ट कब कब देने हैं वो सारे आपको बताए जाएंगे रिवीजन चैलेंज में। देन इसकी प्राइस बहुत मिनिमम है, आपका 499 है ड्रॉपर्स के लिए। अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 10 रुपीज़ पर डे। अपन बहुत सारे पैसे वेस्ट करते हैं खाने पीने या घूमने में, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तब अपन इतना सोचते हैं कि यार ये तो मतलब 499 लग रहा है, बट आप ये भी तो सोचो कि ये लगभग आपका
1.5 मंथ की, ड्रॉपर्स की बात करें तो 1.5 मंथ की है। और डेली का ये देखो, डेली का बस 10 रुपीज़ है जो आपको अपनी स्टडी के लिए देना है। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। और भी कोई आपको इस रिवीजन चैलेंज से डिटेल चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।